जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कि हम किस तरह एक अच्छा होम्योपैथ बन सकते। एक पोजीशन होती है कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर बनना, अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखा जा रहा है, डॉक्टर लिखने के लिए लोग DHMS कर रहे हैं, BHMS कर रहे हैं, लेकिन एक ये है कि आपने किस तरह एक अच्छा होम्योपैथ बनना है। उसके लिए आज का हमारा सेशन होगा और उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स आपको बताएंगे जो मेरे नज़दीक ये है कि आपने अगर अच्छा होम्योपैथ बनना है तो उसका क्या सीक्वेंस होगा। हम देखेंगे कि सबसे पहले अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए क्या क्या इसमें ज़रूरत है। हम सबसे पहले सीक्वेंस में इसको स्टडी करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का पता हो कि आप होम्योपैथ क्यों बन रही हैं, आप डॉक्टरी फील्ड में क्यों आना चाहती हैं, आप मेडिकल फील्ड में आना क्यों चाहती हैं। उसके बाद अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए दूसरी जो सबसे बड़ी आपकी डिमांड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी एजुकेशन। आपकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जी अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए ये हमें मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे दुनिया में तरीका इलाज राइज है, इनमें आपने होम्योपैथिक तरीका इलाज की चॉइस क्यों की है। ये है अच्छा होम्योपैथ बनने की तीसरी वजह। और उसके बाद जब आप होम्योपैथ फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं तो फिर आप देखते हैं कि जी आपको होम्योपैथी की फिलॉसफी का पता हो। जिस तरह हर तरीका इलाज की फिलॉसफी का पता हो, इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि होम्योपैथी का आपने तरीका इंतखाब किया है इलाज के लिए तो ये इसकी फिलॉसफी क्या है। इसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है मटीरिया मेडिका। जब आप फिलॉसफी जान लेते हैं तो आपका पांचवा सबसे बड़ी जो पोजीशन है जिसको आपको जानना जरूरी है वो है मटीरिया मेडिका, यानी खवासुल अदविया। तीसरी उसके बाद 6 नंबर पे आपका आएगा रिपर्टरी, कि आपने मटीरिया मेडिका से आपने रिपर्टरी का इल्म जो है ना उसका आना जरूरी है। 7वें नंबर पे है केस टेकिंग एंड इवेल्युएशन। ये 7 पॉइंट्स हैं। जिस तरह एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इस तरह ये 7 सीक्वेंस हैं, 7 पॉइंट्स हैं कि अगर ये आप इसी तरतीब से एम से लेकर केस टेकिंग एंड इवेल्युएशन तक इसी तरतीब से अगर आप अपने आप को उसमें ढाल लें, आप उसको समझ लें, तो आप एक अच्छा होम्योपैथ बन सकते हैं। तो अभी मैं एक एक करके आपको स्टार्ट करूंगा कि भाई किस तरीके से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो पाज ही आंदा है, वो खत्म होने वाला नहीं आंदा। नहीं, वो नहीं पाज नहीं दबाना, वो कोने वाला दबाना।